हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जियोलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी इंजाइम एंड देयर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंजाइम क्या होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। इंजाइम जो होता है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है कि एक तरह का सब्सटेंस होता है जो किसी भी लिविंग बॉडी में उनके अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शन को बढ़ावा देता है, मतलब एक स्पीड कराता है होने वाले रिएक्शन को। एंजाइम आर कैटलिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स में क्या करता है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन को एक तरह से उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यू कोहने इन 1878। एंजाइम के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो वो डब्ल्यू कोहने ने बताया था 1878 में। नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। द स्टडी ऑफ इंजाइम इज नोन एज इंजाइमोलॉजी। और वो व्यक्ति जो इंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है ना स्पेशल पढ़ाई जो उसी चीज़ पे पढ़ रहे हैं, एक मतलब उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है इंजाइमोलॉजी। एंजाइम आर लोकेटेड इन द सेल्स, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड। एंजाइम सभी जगह होते हैं, सेल्स में मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर जो भाग होता है, मतलब सेल ऑर्गेनेज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स में होते हैं, टिश्यू में होते हैं। एंजाइम हेल्प टू स्पीड अप रिएक्शन ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। एंजाइम जो है जो हमारे डाइजेशन जो होते हैं, जो पाचन का क्रिया होता है, मेटाबॉलिज्म जो उपाचय का जो क्रिया होता है, उपाचयन का जो क्रिया होता है, उसको भी ये स्पीड अप करता है, मतलब एक तरह से उसको भी ये बढ़ावा देता है कि हाँ वो काम थोड़ा स्पीड हो। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का वर्गीकरण। इन 1961 द एंजाइम कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB प्रपोज्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। बोला जा रहा है एक यूनियन था जो था एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, शॉर्टकट में इसको IUB कहा जाता है। इनके अनुसार 1961 में इन्होंने जो किया था इन्होंने एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एंजाइम आर क्लासिफाई इनटू 6 मेजर क्लास। इसके अनुसार क्या है, इस सिस्टम के अनुसार एंजाइम को 6 मेजर क्लास में बांटा गया। दे आर एज फॉलो। पहला जो था ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा था ट्रांसफेरेज, तीसरा हाइड्रोलाइसिस, फोर्थ लाइसिस, फिफ्थ आइसोमेरेज और सिक्स लाइगेसिस। द वर्ड ऑथलील इज रिमेंबर्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ द क्लासेस ऑफ एंजाइम। इनको जो है एक होता है ना सीक्वेंस में याद रखने के लिए एक शॉर्टकट में आप ऑथलील मतलब माइंड में रख सकते हैं। ऑथलील से आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं, आपको लिखना भी सीक्वेंस में ही है। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज आर एंजाइम व्हिच इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है इसका मीनिंग ही है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो इन्वॉल्व होता है, जो भाग लेता है, किसमें भाग लेता है, तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में भाग लेता है और रिडक्शन में भाग लेता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उस कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और रिमूव होगा हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होगा, तो उसमें होगा आपको हाइड्रोजन जो है वो जुड़ता है और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। द इम्पॉर्टेंट सब क्लास है, इसको कुछ सब क्लास में बांटा है। पहला है डीहाइड्रोजिनेस। ये क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेस आर एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट एंड पास इट ऑन द सेकेंड सबस्ट्रेट। बोला जाए डीहाइड्रोजिनेस जो होता है एक तरह का एंजाइम होता है जो कैटालाइज करता है किसको, तो हाइड्रोजन को रिमूव होने में एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। कैटालाइज मतलब उस रिएक्शन को बढ़ावा देने में। आप इस तरीके से फिर बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में कौन आएगा, तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम आएगा। उसके बाद है ऑक्सीडेज। ये क्या होता है, ऑक्सीडेज आर एंजाइम व्हिच आर कैटालाइज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्ट्रेट एंड पास इट डायरेक्टली टू ऑक्सीजन। ऑक्सीडेज में होता है, ये भी एक तरह का एंजाइम होता है, ये कैटालाइज करता है हाइड्रोजन को रिमूव करने में एक सबस्ट्रेट से और दूसरे वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को पास करता है इसमें। और इसका रिएक्शन कैसे बनेगा और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। उसके बाद है ऑक्सीडोजिनेस। दिस
These are enzymes which catalyze in incorporation of oxygen directly into the substrate. इसमें क्या हो जाता है, इंजाइम तो होता है लेकिन ये कैटलाइज करता है ऑक्सीजन के इनकॉर्पोरेशन को, और डायरेक्टली किस में करता है, तो सबस्ट्रेट में करता है। और दूसरा पॉइंट था ट्रांसफरेज। ये क्या होता है, दिस इंजाइम ट्रांसफर ए ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। इसमें जो है ये इंजाइम ऐसा इंजाइम होता है जो ग्रुप का ट्रांसफर करता है, मतलब किसी एक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। इस तरीके से आप मतलब रिएक्शन को बनाया जाता है। ट्रांसमिनेज इज एन एंजाइम which transfer amino group from alanine to oxaloacetic acid। इसमें क्या है, तो ट्रांसमिनेज में क्या होता है, तो ये ट्रांसफर करता है एमिनो ग्रुप को एलानाइन से ऑक्सिलोएसिटिक एसिड में। The enzyme creatine phosphoryl transferase transfer phosphate group from creatine phosphate और adenine diphosphate। एंजाइम क्या करता है, क्रिटिनाइन फॉस्फेट ये ट्रांसफरेज जो है वो ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट ग्रुप को, कहाँ से, तो फॉस्फेट और एडेनाइन डाइफॉस्फेट से। ये आपका इस तरीके से आपको फिर रिएक्शन को बनाना है। आप रिएक्शन को पिंक कलर से भी बना सकते हैं एग्जाम में हाईलाइट कराने के लिए। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आर एंजाइम दैट which catalyzed hydrolysis, that is the direct addition of water molecule across bond which is cleaved। बोले हाइड्रोलिसिस एक तरह का एंजाइम होता है जो कैटेलाइज करता है हाइड्रोलिसिस को, मतलब कि वो डायरेक्ट एडिशन करता है, डायरेक्ट वो किसको मिला देता है, तो वाटर मॉलिक्यूल को मिला देता है एक तरह का बॉन्ड में। हाइड्रोलिसिस आर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस, दे आर प्रोटियोसिस, एस्ट्रेस और कार्बोहाइड्रेस। हाइड्रोलिसिस को 3 भाग में बांटा जाता है, प्रोटियोसिस, एस्ट्रेसिस और कार्बोहाइड्रेसिस। पहले जानते हैं प्रोटियोसिस ये क्या होता है। दीज आर एंजाइम दैट अटैक द पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन एंड पेप्टाइड। इट इज सब डिवाइडेड इनटू पेप्टिडेज एंड प्रोटीनेज। ये जो एंजाइम जो है ये डायरेक्ट अटैक करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, जो कि प्रोटीन को करता है या फिर पेप्टाइड को करता है, और इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला है पेप्टिडेज और दूसरा है प्रोटीनेज। पेप्टिडेज क्या होता है, तो पेप्टिडेज आर एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू ए फ्री एमिनो और कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। पेप्टिडेज जो होता है एक तरह का एंजाइम होता है जो एक्ट कहाँ पे करता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड पर करता है और फ्री एमिनो ग्रुप उसको एडजेसेंट का काम करता है, और इसको एक्सोपेप्टिडेज भी कहा जाता है। उसके बाद है कार्बोक्सी पेप्टिडेज रिक्वायर ए फ्री carboxyl group into the substrate and split peptide bond adjacent to this group, liberating a free amino group। इसका देखिए जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है एक तरह का इसको चाहिए होता है कार्बोक्सिल ग्रुप चाहिए होता है सबस्ट्रेट में, ताकि ये स्प्लिट कर सके, अलग कर सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड को उस ग्रुप से। एमिनो पेप्टिडेज एक्ट ऑन द पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू द फ्री एमिनो ग्रुप ऑफ सिंपल पेप्टाइड। और ये जो एमिनो पेप्टाइड जो होता है वो काम करता है पेप्टाइड बॉन्ड पर, खास कर तो वो एमिनो ग्रुप पे काम करता है एडजेसेंट करने के लिए सिंपल पेप्टाइड्स को। उसके बाद है स्ट्रेस। इसमें क्या कहता है, दीज एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर लिंकेज। ये जो एंजाइम जो है ये बढ़ावा देता है ईस्टर के लिंकेज, ईस्टर का जो लिंकेज होता है उसकी हाइड्रोलिसिस को ये कैटालाइज करता है। एग्जाम्पल में जैसे लीवर स्ट्रेस हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ सिंपल ग्लाइकोसाइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये जो एंजाइम जो है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ये कैटालाइज करता है, हाइड्रोलाइज करता है, जैसे कि हो गया सिंपल ग्लाइकोसाइड हो गया, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है उसको ये हाइड्रोलाइज करता है। उसके बाद फोर्थ है लाइसिस। ये क्या करता है, लाइसिस आर द एंजाइम व्हिच कैटालाइज्ड आइदर द रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट लीविंग डबल बॉन्ड और एड ग्रुप ऑफ डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बोले लाइसिस जो एक तरह का एंजाइम होता है जो कैटालाइज्ड करता है किसी भी एटम के ग्रुप को रिमूव करने में उसके सबस्ट्रेट से, एक डबल बॉन्ड से हो या एड ग्रुप में, मतलब डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस होता हो या फिर ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता हो। एग्जाम्पल में इसका आता है एल्डोलिस, इनोलिस, फ्यूमरेस, एर्गेनोसिकनेस। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ केमिकल ग्रुप एडेड और रिमूव दे आर फर्दर क्लासिफाइड। इसको फिर बता गया है। एक है डिहाइड्रेटेस। ये क्या होता है, दिस एंजाइम कैटालाइज द रिवर्सिबल रिमूवल एंड एडिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ H2O फ्रॉम और टू देयर रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट।
ये जो एंजाइम जो है ये कैटलाइज करता है, रिवर्सिबल रिमूवल करता है। ये एक होता है ना, देता है लेता है, उस तरह का ये एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल H2O फ्रॉम और देयर रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट। उसके बाद है डाइसल्फर डायरेज। दिस एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ H2S विद पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एज द CO एंजाइम। ये एंजाइम कैटलाइज करता है H2S को रिमूव करने में, साथ ही साथ पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को। कहाँ पे? तो को एंजाइम से। उसके बाद है डी कार्बोक्सिलेज। दिस एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एमिनो एसिड टू फॉर्म द corresponding एमीन्स एंड फ्रॉम कीटो एसिड टू फॉर्म एल्डिहाइड्स। और ये जो एंजाइम जो है ये कैटलाइज करता है CO2 के रिमूवल को, कहाँ से? तो एमिनो एसिड से, ताकि ये बना सके एक कीटो एसिड बना सके, वो एल्डिहाइड से। एग्जाम्पल में आता है इसका डोपा कार्बोक्सिलेज कैटलाइज। उसके बाद है आइसोमेरेज और म्यूटेज भी कहा जाता है इसको। आइसोमेरेज कैटलाइज द इंटर कन्वर्शन ऑफ कंपाउंड टू वन ऑफ इट्स आइसोमर। ये जो आइसोमर जो है वो कैटलाइज करता है कंपाउंड के इंटर कन्वर्शन को, किसमें? तो टू वन इट्स आइसोमर में। दिस एंजाइम कैटलाइज इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ये किसमें काम करता है? तो इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में ये काम करता है। द फॉस्फोहेक्सोइस आइसोमेरेज कैटलाइज द फॉलोइंग इंटर कन्वर्शन। इसका आप रिएक्शन इस तरीके से बना सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में बदलता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलने में ये मदद करता है। उसके बाद है लाइगेसिस। ये क्या होता है? दिस एंजाइम कैटलाइज सिंथेसिस रिएक्शन बाय जॉइनिंग टू मॉलिक्यूल कपल्ड विद अ ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फेट 1 ATP टू ADP। ये जो एंजाइम जो है ये कैटलाइज करता है, संश्लेषण करने का ये काम करता है, दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके, जैसे ब्रेकडाउन करके भी, जैसे साथ में वो ब्रेकडाउन भी करता है किसको? तो फॉस्फेट बॉन्ड को, जैसे कि ATP को ADP पे। द कॉमन लाइगेस आर, जो कॉमन लाइगेसेस जो होता है वो DNA लाइगेस होता है, RNA सिंथेसिस होता है और ग्लूटामाइन सिंथेसिस होता है। एग्जाम्पल में आप इस दो रिएक्शन को बना सकते हैं फिर।